एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, यानी पारदर्शी। कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये कौन सा केस है, जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर कर रहे हैं, दोनों ही फॉर्मूला अलग है। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग दो केस लिए थे। पहले केस पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज जो है कहाँ बना था, फोकस पर बना था और दर्पण के पीछे बना था। और साथ ही साथ इमेज कैसा था, काल्पनिक था यानी वर्चुअल था। काल्पनिक और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। और इमेज का साइज जो काफ़ी छोटा था। दूसरे केस के लिए ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखा गया था। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखाता है तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच बनता है और हमेशा सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से उसका साइज काफ़ी छोटा रहता है। और ये इमेज भी क्या था, काल्पनिक और वर्चुअल था। और साथ साथ हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ भी देखा था कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है हमारी जनरल लाइफ में। आज हम रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले जैसे हम बता चुके हैं कि हमारे यूनिवर्स में लाइट जो है जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। लाइट से ज़्यादा स्पीड और भी किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। लेकिन लाइट का स्पीड हर मीडियम में एक जैसा नहीं रहता। जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है और ग्लास भी क्या है, एक मीडियम है। बट इन तीनों मीडियम में लाइट एक ही स्पीड से ट्रैवल नहीं करता है ना। एयर में लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग वैक्यूम भी कंसिडर करते हैं। वैक्यूम यानी हिंदी में जिसे शून्य कहा जाता है, यानी शून्य या वैक्यूम या फिर एयर, इन दोनों में क्या होता है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वाटर में लाइट का स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हर मीडियम में लाइट एक जैसा ट्रैवल नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर मीडियम जो है में जो पार्टिकल, हर मीडियम किसी न किसी पार्टिकल से बना है, यानी एटम और मॉलिक्यूल से बना है। तो हर मीडियम में जो पार्टिकल और रहते हैं वो एक जैसे डेंस नहीं रहते। किसी मीडियम में पार्टिकल काफ़ी क्राउडली रहते हैं और किसी मीडियम में जो पार्टिकल रहते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। तो इसी के हिसाब से जो मीडियम है वो दो टाइप का है। एक है डेंसर मीडियम जिसे संघन माध्यम कहते हैं और दूसरा है रेयर मीडियम जिसे विरल माध्यम कहते हैं। ये दोनों ही माध्यम के डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। डेंसर मीडियम यानी वो काफ़ी डेंस रहेगा, यानी उसमें जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो बना है वो आपस में क्राउडली रहते हैं। तो जब पार्टिकल काफ़ी क्राउडली रहेगा, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल मौजूद रहेगा, तो वहाँ से लाइट को निकलने में क्या होगा, काफ़ी परेशानी होगी। तो वहाँ लाइट का स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। और ऐसा माध्यम जिसमें जो पार्टिकल है वो ज़्यादा क्राउडली ना हो, वो आपस में दूर दूर रहे, जिससे लाइट जो रहेगा आपस में आसानी से क्या हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। तो उसमें लाइट का स्पीड क्या रहेगा, अधिक रहता है। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम रहता है किसी से कंपेयर करने पर, तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम या फिर सघन माध्यम। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम या फिर विरल माध्यम। एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम उससे किससे कंपेयर कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एयर और वाटर को कंपेयर करें तो एयर में लाइट का स्पीड वाटर कंपेयर में ज़्यादा है, तो एयर मेरा क्या है, एयर में हो जाएगा रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। ठीक वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड एयर के कंपेयर में कम है, तो जाएगा मैं डेंसर मीडियम या फिर सघन माध्यम। लेकिन अगर हम वाटर के साथ ग्लास को कंपेयर करते हैं तो वाटर में लाइट का स्पीड ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा है, तो वाटर मेरा क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, और ग्लास मेरा हो जाएगा डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। तो एक ही मीडियम या माध्यम दो तरीक़ा से बिहेव कर सकता है, ये डिपेंड करता है हम उसे किसी साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक ही मीडियम रेयर भी हो सकता है, एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है। तो उसी के बेसिक पर जब लाइट मीडियम को चेंज करता है तो उसके स्पीड में कमी आती है
और जब स्पीड में कमी आती है तो लाइट उसी पाथ को, अपने पहले वाले प्रीवियस पाथ को फॉलो नहीं करता। उसी को हम समझने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ लाइट को एक डेंसर मीडियम से आकर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया है, इस पॉइंट पर आकर के टकराया है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये दिखा रहा है कि ये दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑफ सेपरेशन। अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करने वाला है, तो वो अपने पाथ को कुछ बदलेगा, और पाथ को जो बदलेगा तो उससे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो पिंक लाइन है ये नॉर्मल को शो कर रहा है। ये क्या है, नॉर्मल है जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर ये रेयर मीडियम नहीं आता तो लाइट अपने सीधे पाथ को फॉलो करता, क्योंकि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो लाइट क्या करता, अपने सीधे पाथ को ऐसी इस कदर वो चला जाता, सीधा पाथ को फॉलो करते हुए आगे चला जाता। लेकिन यहाँ पर मीडियम में चेंज आया है, मीडियम में चेंज आया यानी लाइट जो है वो क्या कर रहा है, डेंसर से रेयर में एंटर कर रहा है। डेंसर में लाइट का स्पीड कम था और रेयर में लाइट का स्पीड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जब भी लाइट का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो उसी पाथ को फॉलो ना करके जिस पाथ पे वो पहले जा रहा था वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ये पिंक कलर का जो लाइन है वो नॉर्मल है, और ये जो ब्लू लाइन है वो क्या, पाथ को दिखा रहा है, लाइट के पाथ को दिखा रहा है कि लाइट इस पाथ को फॉलो करेगा। फिर से एक बार सुनिए, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रहा था। अगर रेयर मीडियम नहीं आता, यानी एक ही मीडियम रहता, तो लाइट न जिस रेखा में जा रहा था वो उसी रेखा पे सीधी रेखा में चला जाता। लेकिन इस पॉइंट पर आकर के लाइट को दूसरे मीडियम में एंटर करना है। और ध्यान देने की बात यह है कि दूसरा मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, यानी पारदर्शी रहना चाहिए, तभी लाइट उसमें एंटर कर पाएगा। ओपेक रहेगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मैंने वापस उसी मीडियम में लाइट लौट जाएगा। तो अब यहाँ पर डेंसर से लाइट रेयर में एंटर कर रहा है, तो लाइट के स्पीड में अचानक से क्या इंक्रीज आएगा, यानी लाइट का स्पीड जो पहले कम था डेंसर मीडियम के वजह से रेयर में एंटर करने के बाद उसका स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा। तो अचानक बढ़ने से वो अपने प्रीवियस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इधर इस पाथ को वो फॉलो करके चला जाएगा। अगर हम लाइन को ऐसे दिखाते तो वो तो नॉर्मल के नज़दीक हो जाता है ना, पहले लाइट ऐसे जाता, बट अगर हम लाइन को ऐसे दिखाते हैं तो नॉर्मल के नज़दीक चला आता। तो नॉर्मल को दूर जाना है, यानी नॉर्मल से वो इधर चला जाएगा, यानी दूर की ओर इधर वो गमन करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा लें, अगर लाइट रेयर मीडियम से आ रहा है, आकर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, अगर ये दूसरे मीडियम में एंटर करने वाला है जो मीडियम क्या है, डेंसर है, यानी यहाँ पर लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो यहाँ लाइट का स्पीड ज़्यादा है इसलिए हम इसे अधिक लिख के दिखा रहे हैं, और जब डेंसर वो एंटर करेगा तो लाइट स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लाइट क्या करेगा, अपने प्रीवियस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर ये डेंसर मीडियम नहीं आता तो लाइट ऐसे सीधे ही क्या होता, ट्रैवल कर जाता, लाइट ऐसे सीधे ही ट्रैवल कर जाता अगर वो डेंसर मीडियम नहीं आता। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट का स्पीड में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। तो जब भी कभी लाइट का स्पीड में कमी आता है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है, नॉर्मल के तरफ, इस तरफ क्या होता है, वो मुड़ जाएगा। यानी अगर डेंसर नहीं आता तो लाइट सीधा चला जाता, क्योंकि लाइट हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। लेकिन लाइट स्पीड कमी आ रहा है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से सामने आ जाएगा, नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगा, है ना। अगर ये लाइन हम इधर लेते तो नॉर्मल से वो दूर हो जाता, नॉर्मल से क्या होता है, दूर हो जाता। तो नॉर्मल से नज़दीक लाने के लिए हमें इसे इस तरफ लाना पड़ेगा, तो वो इस कदर मुड़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करता है, यानी जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है और वो उस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है उसमें एंटर कर रहा है, तो लाइट क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर चला जा रहा है। लेकिन जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और वो ज़्यादा से कम वाले मीडियम में एंटर कर रहा है, तो वो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, पाथ बदल लेगा। तो यही जो फिनोमेना हो रहा है
इसी फिनोमिना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। यानी लाइट के ज़रिए जब वो किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रहा है तो लाइट क्या कर रहा है? अपना पाथ को फॉलो ना करके बल्कि अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो जा रहा है, यानी रास्ता बदल ले रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, इसी फिनोमिना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसी को कहते हैं वर्तन। यहाँ एक दो बातें और ध्यान रखिए। जैसे ये लाइट जो है ये क्या है? ये तो इंसिडेंट रे है, ये आने वाला लाइट है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ही बताया है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और ये जो लाइट है ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यानी वर्तन होकर के जा रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट वाला लाइट जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वर्तन कोण, और इसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस पाथ को फॉलो कर रहा था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट जो है थोड़ा सा डेविएट होकर के इधर चला गया है। यानी लाइट जिस एंगल से क्या होता है अपना रास्ता बदलता है उसे हम लोग डेल्टा से नोट करते हैं। डेल्टा से, डेल्टा क्या एक एंगल है, वो एंगल जिस एंगल से लाइट अपने पाथ को चेंज कर रहा है, जिस पाथ पर वो पहले जाने वाला था और जिस पाथ पर अभी एक्चुअल जा रहा है उसके बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और उसे नोट करते हैं डेल्टा से। और ये डेल्टा हिंदी में से कहते हैं विचलन कोण। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का जो एंगल रहता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल रहता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे नोट करते हैं आर से। और मीडियम अगर नहीं आता तो लाइट इस पाथ को फॉलो करता, बट वो एक्चुअल में मीडियम चेंज होने की वजह से वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो एंगल हो रहा है ये हमारा क्या? डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में विचलन कोण। इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर नीचे में लिखा है। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे वर्तन कोण कहेंगे, और डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। तो जब कभी भी लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करता है तो उस समय क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होता है। आप यहाँ खुद कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इस एंगल से क्या है? छोटा है। तो इसीलिए एंगल आई क्या रहेगा? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कम रहेगा जब लाइट क्या होता है? डेंसर से रेयर में एंटर करता है। और साथ ही साथ यहाँ एक रिलेशन आता है। जैसे अगर आप इस दो लाइन को अगर आप देखें, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों को लाइन को देखें तो ये दोनों लाइन यहाँ जो दो जगह पर दो कोण बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण क्या है आपस में? इसे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, यानी हिंदी में विपरीत कोण कहते हैं। अब विपरीत कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, यानी ये कोण का मान इस कोण के मान के इक्वल होगा। तो यानी आई इज इक्वल टू, इस कोण का अगर मान निकालना चाहे तो आर माइनस डेल्टा, इस पूरे एंगल से इतना एंगल घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो इसीलिए आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, और यहाँ से अगर डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा आर माइनस आई। तो ये डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है जब हमारा लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करता है। और इसे एक लाइन में समझेंगे तो डेल्टा निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम लोग का जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल से हम लोग लेसर एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का डेल्टा निकल जाएगा। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ग्रेटर एंगल कौन है? आर। तो हम क्या करेंगे? आर से लेसर एंगल आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई, ये फॉर्मूला जब लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करता है। ठीक उसी प्रकार जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये हमारा एंगल आई है, ये हमारा एंगल आर है और ये हमारा डेल्टा है। अब देख सकते हैं कि एंगल आई जो है यहाँ आर के कंपेयर में बड़ा है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो आई का वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। और अगर इस एंगल को निकालना चाहे, डेल्टा निकालना चाहे, तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर एंगल से लेस वाले एंगल को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये कौन सा केस है? जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर कर रहे हैं। दोनों ही फॉर्मूला अलग है।
तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे आने वाले वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।